हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको फिजिक्स का अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। एक तरह से ये नया चैप्टर भी है, लेकिन इसे फर्स्ट चैप्टर में ही कंबाइन किया गया है। इसके पहले ये सेकंड चैप्टर बन के आता था। तो इसमें है प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र में मानव नेत्र के बारे में बताया गया है। मानव नेत्र के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। मानव नेत्र क्या होता है, इस नेत्र में जो भाग होते हैं कौन किस तरीके के काम करते हैं। तो मानव नेत्र बहुमूल्य एवं अत्यंत सुखदायी ज्ञानेंद्रिय है, ठीक है, जो मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर ये नहीं होती तो आपका जीवन अंधकारमय होता, मनुष्य कोई चीज़ ठीक से देख नहीं पाता। तो मानव नेत्र में पहला आपका हेडिंग आता है नेत्र गोलक। नेत्र गोलक हेडिंग डालिए मानव नेत्र। मानव नेत्र में लिखिए वास्तव में मानव नेत्र एक विलक्षण प्रकाशिक यंत्र है। एक विलक्षण प्रकाशिक यंत्र है। यह लगभग एक फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है। मानव नेत्र में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। मानव नेत्र में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। मानव नेत्र लगभग 2.5 मिमी व्यास का गोला है। 2.5 मिमी व्यास का गोला है। मानव नेत्र के निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं। पहला हेडिंग इसमें डालिए मानव नेत्र का गोलक। इसे इंग्लिश में आई बॉल कहते हैं। इसमें लिखेंगे मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। ये लगभग एक गोले की तरह होता है मनुष्य का नेत्र, जो अंदर से खोखला होता है। खोखले गोले के समान होता है, जिसकी दीवार चारों ओर से दृढ़ अपारदर्शी परतों से ढकी होती है। जिसकी दीवार चारों ओर से दृढ़ अपारदर्शी परतों से ढकी होती हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए दृढ़ पटल। दृढ़ पटल दृढ़ पटल को कहते हैं स्क्लेरोटिक। इसमें लिखिए नेत्र गोलक की सबसे बाहरी अपारदर्शी परत को दृढ़ पटल कहते हैं। नेत्र गोलक की जो सबसे बाहरी परत होती है यह अपारदर्शी होती है और इसे ही दृढ़ पटल कहते हैं। इसका सबसे बाहरी भाग दृढ़ पटल कहलाता है। यह श्वेत होता है, इसलिए इसे श्वेत पटल भी कहते हैं।
यह श्वेत होता है, इसलिए इसे श्वेत पटल भी कहते हैं। तो जो नेत्र होता है इसका सबसे बाहरी भाग जो होता है, अपारदर्शी परत जो होती है, उसे दृढ़ पटल कहते हैं और ये श्वेत रंग का होता है, इसे श्वेत पटल भी कहते हैं। दृढ़ पटल ही नेत्र के आंतरिक भागों की, आंतरिक संरचनाओं की क्या करती है, सुरक्षा करती है। नेक्स्ट है कॉर्निया। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालेंगे कॉर्निया। कॉर्निया में लिखिए नेत्र गोलक के सामने का भाग ऊपर को उभरा होता है, ऊपर की ओर उभरा होता है, पतला तथा पारदर्शी होता है, पतला तथा पारदर्शी होता है। उभरा हुआ, पतला तथा पारदर्शी होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं, इसे कॉर्निया कहते हैं। तो जो नेत्र गोलक होता है इसमें इसकी पहली परत तो दृढ़ पटल कहलाती है और जो इसमें एक भाग होता है इसका उभरा हुआ भाग थोड़ा सा होता है, इसे कहते हैं कॉर्निया। इसी से प्रकाश नेत्र के भीतर जाता है, नेत्र जो है इसी कॉर्निया से ही प्रकाश को अंदर लेता है। आगे लिखिए इसमें प्रकाश इसी भाग से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, प्रकाश इसी भाग से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। नेक्स्ट हेडिंग है रक्तक पटल। रक्तक पटल अगली हेडिंग चौथी है रक्तक पटल। श्वेत पटल के भीतरी पृष्ठ से, श्वेत या दृढ़ पटल, ठीक है, सबसे पहली परत जो होती है दृढ़ पटल होती है, इसके बाद रक्तक पटल आती है। तो दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई परत काले रंग के उत्तकों की एक पतली झिल्ली होती है, काले रंग के उत्तकों की एक पतली झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। यह नेत्र में कॉर्निया से भीतर आए प्रकाश का अवशोषण करती है। यह नेत्र में कॉर्निया से भीतर आए प्रकाश का अवशोषण करती है। रक्तक पटल क्या है? ये दृढ़ पटल के भीतरी भाग है इसका, और ये काले रंग की झिल्ली होती है। इसका काम क्या होता है? जो कॉर्निया प्रकाश इसमें भेजता है नेत्र में, ये रक्तक पटल उसे अवशोषित करता है, उसे बैलेंस करके इस नेत्र में भेजता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आइरिस। आइरिस हेडिंग डालेंगे आइरिस। कॉर्निया के पीछे की ओर रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है। कॉर्निया के पीछे की ओर रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है
जिसे आइरिस कहते हैं, जिसे आइरिस कहते हैं। और इसके बीच में एक छिद्र होता है, इसके बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं, जिसे पुतली कहते हैं। तो जो कॉर्निया होता है, इसके जस्ट पीछे क्या होता है, आइरिस होता है। आइरिस रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिससे ये पता चलता है, जैसे कि आप देखते हैं कि कोई मनुष्य जो होते हैं, किसी में काली आंखें पाई जाती हैं तो किसी में भूरी। उनकी आंखों का कलर किसके कारण चेंज होता है, वो आइरिस के कारण ही होता है। आइरिस ही मतलब रंगीन झिल्ली के कारण उनकी आंखें किसी की भूरी दिखती हैं तो किसी की काली, किसी की नीली। और आइरिस के बीच में एक छिद्र पाया जाता है, आइरिस के बीचों बीच एक छिद्र पाया जाता है जिसे कहते हैं पुतली। आइरिस का कार्य क्या होता है? आइरिस जो कॉर्निया प्रकाश अंदर भेजता है, ये प्रकाश को नियंत्रित करता है। आइरिस का काम होता है प्रकाश को नियंत्रित करता है। जैसे तेज प्रकाश अगर आँख पे पड़ती है तो जो पुतली है इसकी वो छोटी हो जाती है, यह पुतली को छोटा कर लेता है। और जैसे ही प्रकाश कम होता है तो ये इसकी पुतली अपने आप ही बड़ी हो जाती है। ये कार्य आइरिस करता है। आइरिस जो है प्रकाश को बैलेंस करके आपकी आँख में भेजता है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, इसमें एक हेडिंग और लिखिए, जलीय द्रव। हेडिंग है जलीय द्रव। इसमें लिखेंगे कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के, कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जल के समान द्रव भरा होता है, जल के समान द्रव भरा होता है। द्रव भरा होता है जो अत्यंत पारदर्शी होता है। इसे जलीय द्रव कहते हैं, इसे जलीय द्रव कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल दृष्टिपटल में लिखेंगे, इसे इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। जहाँ पे प्रकाश जो प्रतिबिंब बनाता है वो रेटिना पर ही बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र में रेटिना पर ही पाया जाता है। इसे हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं। इसमें लिखेंगे नेत्र गोलक के भीतर पीछे की ओर रक्तक पटल के ऊपर झिल्ली दृष्टिपटल होती है। रक्तक पटल के ऊपर झिल्ली दृष्टिपटल होती है। इस पर्दे पर विशेष प्रकार की तंत्रिकाओं के सिरे होते हैं। इस पर्दे पर विशेष प्रकार की तंत्रिकाओं के सिरे होते हैं जिन पर प्रकाश
पढ़ने से संवेदन उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पित्त बिंदु। पित्त बिंदु, इसे इंग्लिश में येलो स्पॉट कहते हैं। दृष्टिपटल के मध्य में पीला भाग होता है। दृष्टिपटल के मध्य में पीला भाग होता है। दृष्टिपटल आपका ये होता है, यहाँ पे हमने लिखा नहीं था, दृष्टिपटल, इसके मध्य में पीला भाग होता है जिस पर बना प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट होता है। जिस पर बना प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट होता है, पित्त बिंदु कहलाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है अंध बिंदु। 9 पार्ट है इसका, अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट दृष्टिपटल के जिस स्थान को छेद कर प्रकाश सिराएं मस्तिष्क की ओर जाती हैं, प्रकाश सिराएं मस्तिष्क की ओर जाती हैं, उस स्थान पर पड़ने वाले प्रकाश का दृष्टिपटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। इस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। तो मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। इसमें जो गोले का ऊपरी भाग होता है इसे दृढ़ पटल कहते हैं। इसके बाद जो इसके भीतरी भाग होते हैं उसे रक्तक पटल कहते हैं, जो पूरे आँख अंदर के पार्ट को सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट है जो उभरा हुआ भाग होता है कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया के पीछे होता है रंगीन एक अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम कहते हैं आइरिस। इसी से आपके आँख का कलर पता चलता है किस कलर का है। और आइरिस के बीचों बीच पाया जाता है पुतली जिसे कहते हैं। इसके बाद और मानव में जो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। ये आपको हमेशा याद रखना होगा कि जब भी जो मानव में वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है, कोई भी वस्तु आप देख रहे हो उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर ही बनता है। नेक्स्ट है इसका हेडिंग नेत्र की समंजन क्षमता। हेडिंग डालिए इसके बाद नेत्र की समंजन क्षमता। इसमें लिखेंगे नेत्र निकट व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। नेत्र निकट व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। इसका कारण यह है कि मांसपेशियों की प्रत्यास्थता की सहायता से नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदली जा सकती है। नेत्र लेंस की इस प्रकार फोकस दूरी बदलने की क्षमता को नेत्र लेंस की इस प्रकार फोकस दूरी बदलने की क्षमता को
नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता है। नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? तो जो स्वस्थ नेत्र होती है, जो एक स्वस्थ मनुष्य की नेत्र होती है, वह लगभग 25 से अनंत से कोई भी वस्तु देख रहा है तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु उसे स्पष्ट दिखाई देगी। जब भी कोई स्वस्थ मनुष्य है वो अपनी आँख से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। तो समंजन क्षमता हर आँख की अलग अलग हो सकती है, किसी की ज़्यादा भी हो सकती है, किसी के कम भी। वो प्रत्यास्थता का मतलब यहाँ पर है इलेसिटी होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर है फैलाना। जैसे वो कितनी मतलब उसकी क्षमता है कि वो फैला कर अपनी आँख को देख सके, कितनी उसमें फोकस उसका उसमें कन्वर्ट हो सके। तो जितनी दूर वो देख सकता है उसकी क्षमता ही उसका समंजन क्षमता कहलाती है। हर आँख की समंजन क्षमता उसके आँख पर डिपेंड करती है, वो अलग अलग हो सकती है। और ये अभी हमने बताया था कि आँख जो किसी भी वस्तु को देखेगी तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पर बनेगा। एक स्वस्थ मनुष्य 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। नेक्स्ट है इसके बाद हेडिंग दृष्टि दोष। नेक्स्ट हेडिंग डालिए दृष्टि दोष। सर थोड़ा सा दृष्टि दोष, इसमें लिखिए जब नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है, जब नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है तब वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती। तब वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब नेत्र की समंजन क्षमता प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने के लिए कम हो जाती है या पूर्णतः समाप्त हो जाती है। इसी को दृष्टि दोष कहते हैं। तो दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष। तो इसमें कब होता है? अगर रेटिना पर जो प्रतिबिंब अगर रेटिना पर बनता है तब तो वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन अगर प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है तब वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ये कारण दृष्टि दोष के कारण होता है। अब वो किस पर डिपेंड करता है, वो दोष कैसा है, निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष है, तभी आगे या पीछे उसमें पता लगेगा। इसके बाद अगली टॉपिक हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल।